श्री रामचरितमानस बालकांड सोपान। जे गावहीं यह चरित सम्हारे, तेहि यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सूरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बैग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भीक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारणे आवत ही यहाँ रे, कामी काके बला के विचारे। आवते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचने बाग हरि ब्याला। गृह कारजे नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं, जो हैं घर के काम काज और गृहस्थी के भात भात के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु बीसम मोहम्मद माना, नदी कुतरेक भयंकर नाना। मोहम्मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहिते, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी के प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ावई होई। जड़ता जाड़ विषम ओर लागा, गए हूँ न मैं जन पावे अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई
सरमंजन पाना, फिर आवहीं समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछत आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विग्रह व्यापन तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। सोई सादर सर मंजन करई, महाघोर त्रय ताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊं, जिनके राम चरण भल भाऊं। जो नहाई चरवहि सर भाई, सो सतसंग करऊं मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयऊँ हृदय आनंद उछाऊँ, उमगेऊँ प्रेम प्रमोद प्रवाहूँ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक भेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल त्रीन तरमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहपुर। सतसंभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों का ही सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर तहि जाई, राम भगति सुरस सरितहि जाई। मिले सुकीर्ति
सरजू सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिलेऊ महानदु सोन सुहावन। श्री सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जोग बीच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा, त्रिभिदे ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। अगला कथा दूसरे दिन।